नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क लेयर। देखिए, इसके पहले हमने फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, दो लेयर के बारे में बात कर लिया। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ओएसआई मॉडल, और ओएसआई मॉडल के अंतर्गत होती है 7 लेयर। 7 लेयर में हमने देखे थे, देखिए पहली लेयर जिसे हम बोलते हैं फिजिकल लेयर, जो मुख्य रूप से बिट्स पर काम करती है, यानी कि फिजिकल मीडियम जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है उस पर मुख्य रूप से ये फोकस होती है। दूसरी लेयर की अगर बात करें तो दूसरी लेयर हमको देखने को मिली डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर मुख्य रूप से किस पे काम करती है? ये काम करती है फ्रेम पे। किस पे काम करती है? फ्रेम पे। ठीक है। और इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर जो है आपकी तीसरी लेयर है। ऊपर से अगर देखें तो ये जो है 5th नंबर की लेयर है, और ये किस पे काम करती है? ये काम करती है पैकेट्स पे। ठीक है। और पैकेट को अगर हम बात करें तो पैकेट को हम डेटाग्राम्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेटाग्राम। तो यहाँ पे आपको सिंपल देखने को मिलेगा, जो मुख्य रूप से किस पे फोकस रहती है। ये देखिए, हम बात करें यहाँ पे तो सोर्स से डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब जो भेजने वाला, और डेस्टिनेशन मतलब जो प्राप्त करने वाला। तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के लिए डेडिकेटेड रूप से काम करती है। और अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो ये जो होती है नोड टू नोड डिलीवरी, यानी कि कंप्यूटर से कंप्यूटर की डिलीवरी के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेदार हुआ करती थी। परंतु नेटवर्क लेयर जो होती है भेजने वाले से प्राप्त करने वाले के लिए मुख्य रूप से फोकस करती है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास से क्या आता है? सेगमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? सेगमेंट्स। और सेगमेंट्स को रिसीव करने का काम किसका होता है? नेटवर्क लेयर का। और नेटवर्क लेयर में जो बनता है वो बनता है पैकेट, यानी कि हर एक लेयर अपने आप में एक हेडर तैयार करती है। हेडर मतलब लिफाफे के ऊपर एड्रेस लगाना। ठीक है। उसके बाद ये जो अपना डेटा है वो किसको ट्रांसफ़र करती है? डेटा लिंक लेयर को। और डेटा लिंक लेयर उसको जो है फ्रेमिंग में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, ये तो हो गई इसकी ड्यूटी जो कि सेंडर साइड है, यानी कि ये भेजने वाले के साइड में हमने देखे कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट को प्राप्त करती है, उसको पैकेट में कन्वर्ट करती है, हेडर तैयार करके आगे ट्रांसफ़र करती है यानी डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर फिर उसको फिजिकल लेयर में, और फिजिकल लेयर आगे जाकर फिर रिसीवर साइड में फिजिकल लेयर, और फिर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में आपको फिर से फ्रेम देखने को मिलेगा। फ्रेम जो है फिर से ये रिसीव करती है नेटवर्क लेयर, उसको पैकेट में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद जो है उसको आगे जो है ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसमिट कर देती है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है इसकी पूरी। इसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमने देखिए ओएसआई मॉडल के अंतर्गत ये जो है नेटवर्क लेयर 3rd नंबर की लेयर है, और यहाँ पे जो होती है सोर्स से डेस्टिनेशन की डिलीवरी के लिए मुख्य रूप से फोकस होती है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिक्वेस्ट होती है उसको ये जो है रिसीव करती है, और डेटा लिंक लेयर को प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से ये जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में मीडिएटर का काम भी करती है। दूसरी तरफ भी हम देखें रिसीवर साइड में तो भी मीडिएटर का काम करती है। ये मुख्य रूप से जो होती है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करती है। अब लॉजिकल एड्रेस होता क्या है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ आप देखिए आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस होता है जो कि डिवाइस का एड्रेस, यानी कि इसे हम बोल देते हैं मैक एड्रेस। और उसके बाद एक होता है लॉजिकल एड्रेस जो कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है, उसे हम बोल देते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पे कौन काम करती है? आईपी एड्रेस पे काम करती है नेटवर्क लेयर। और जो आपका फिजिकल एड्रेस जिसे हम बोल देते हैं मैक एड्रेस, मैक एड्रेस पे काम करती है डेटा लिंक लेयर। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पे जो है ये नेटवर्क लेयर ये लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, यानी कि ट्रांसलेट किसको करती है? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, यानी कि आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पर्टिकुलर डिवाइस का जो कि इंटरनेट से जुड़ी होती है, और फिजिकल एड्रेस मतलब डिवाइस में ही ये प्रिंट होता है। जैसे कि आगे हम बात करेंगे, जैसे नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एनआईसी की, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो इसका एक अपना एड्रेस होता है, इसी को बोल देते हैं हम क्या? फिजिकल एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस जो होता है इंटरनेट में जुड़ने के पश्चात एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है, उसी को बोल देते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करती है नेटवर्क लेयर। उसके बाद ये रूट को डिटरमाइन करती है, रूट को डिसाइड करती है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक किस प्रकार ये डेटा जो है किस प्रकार ट्रांसमिट होगा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। क्योंकि पूरी दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क है, जो सोर्स है वहाँ से डेटा भेजा जा रहा है तो वो ट्रांसमिट होना चाहिए डेस्टिनेशन तक। तो बहुत सारे रूट होते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो जो ट्रैफिक होता है उसको भी मैनेज करती है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको भी मैनेज करती है नेटवर्क लेयर। जैसे स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग टेक्नोलॉजी हमने पीछे पढ़ चुके हैं, वो उसको भी मैनेज यहाँ पे होता है। राउटिंग होती है, कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपका डेटा पैकेट्स होते हैं उसमें जो फ्लो होता है उसको भी कंट्रोल करती है। मेन मुख्य रोल अगर देखें नेटवर्क लेयर का तो ये जो होती है पैकेट को मूव करती है
सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे तो बेसिक रूप से हमने जाने क्या नेटवर्क लेयर के बारे में। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके कुछ फंक्शन। तो चलिए फंक्शन के बारे में अगर देखें तो नेटवर्क लेयर के कुछ फंक्शन मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं, जैसे राउटिंग। राउटिंग का मतलब हो जाता है, आप सिंपल आप समझिए, आपको ये कंप्यूटर है, मान लीजिए इसने डेटा ट्रांसमिट किया किसको, ये रिसीवर को, यानी कि ये हो गया आपका सेंडर, ये भेजने वाला हो गया, इसने भेजा। और इतना बड़ा नेटवर्क में बहुत सारे जो डिवाइस है, राउटिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक राउटर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइस होता है जो राउटिंग का काम करता है, यानी कि ये डेटा को रिसीव करेगा, रिसीव करके उसको स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा, एनालाइज करके अगले राउटर को ये फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग जो मेथड है वो देखने को मिल जाती है, किसके अंतर्गत, राउटिंग के अंतर्गत। और राउटिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क में हम सीधे सेंडर से रिसीवर में कनेक्टिविटी रखना पॉसिबल नहीं होता। तो बड़े नेटवर्क से होकर ये गुजरता है और कहाँ भेजा जाना है उसके लिए एक हेडर होता है। हेडर मतलब इसमें डेटा के साथ एक हेडर होता है जो कि आगे हम बात करेंगे टेबल के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है, जिसको राउटर फॉलो करता है। फिर बात करते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग की। तो लॉजिकल एड्रेसिंग, जैसे कि मैंने बताया, लॉजिकल एड्रेस का मतलब हो जाता है आईपी एड्रेस, जो कि सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होता है, यानी कि इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोल देते हैं आईपी एड्रेस, या इसी को बोल देते हैं लॉजिकल एड्रेस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसको किस प्रकार मेंटेन किया जाता है, 192.168.110, इस प्रकार से ये कुछ देखने को मिल जाता है टोटल 8 बाइट में। 8 बाइट कैसे, देखो 1 बाइट का मतलब हो जाता है 8 बिट, और 8 बिट के 4 कलेक्शन होते हैं, यानी कि 32 बिट हम बात करें तो यहाँ पे, सॉरी 8 बाइट नहीं, 4 बाइट यहाँ पे होगी और 32 बिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उसी के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो लॉजिकल एड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पे नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को पहचाना जा सके। साथ ही हम बात करें इसके फंक्शन क्या, इंटर नेटवर्किंग। राउटर के माध्यम से जो है पूरे दुनिया में क्या हो जाते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं सारे कंप्यूटर, जो कि डेटा को रिसीव करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाता है। जब डेटा भेजा जाता है नेटवर्क लेयर के अंतर्गत तो पैकेट्स, यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में भेजा जाता है डेटा के, और उन पैकेट्स को आगे जाकर रिसीव करते समय एक ऑर्डर में रिसीव किया जाता है। इसी को बोल देते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक बड़ा डेटा को छोटे छोटे पार्ट में भेजा जाना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है किसके अंतर्गत, ये जो है फ्रेगमेंटेशन। यानी कि हमने फंक्शंस के बारे में बात की है, किसके, नेटवर्क लेयर के। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको बताया हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। तो जैसे ये जो है भेजने वाला व्यक्ति, मान लो यहाँ से सेंड करने वाला सेंड करा, एक राउटर ने रिसीव करा, ठीक है, रिसीव करा मतलब यहाँ पे डेटा आया है, और डेटा आया तो इस प्रकार से डेटा भी है और एक हेडर भी है। तो हेडर में लिखा होता है कि सोर्स एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। परंतु एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से डेटा आया और इस राउटर ने रिसीव कर लिया, फिर अगले राउटर को फॉरवर्ड कर दिया, तो इस राउटर को सोर्स एड्रेस तो पता होगा परंतु पिछला राउटर का एड्रेस पता नहीं होगा। ये भी बात यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो रिसीव करेगा, रिसीव करके फॉरवर्ड करेगा, फिर रिसीव करेगा ये वाला, फॉरवर्ड करेगा। तो इस प्रकार से पैकेट सोर्स से होते हुए डेस्टिनेशन यानी रिसीवर तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए टेबल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। राउटिंग का मतलब क्या हो जाता है, तो हम राउटिंग, फॉरवर्डिंग और स्विचिंग तीनों में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ऐसी प्रोसेस जो डेटा को मूव करती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, उसे बोल देते हैं, उस मेथड को बोल देते हैं राउटिंग। और फॉरवर्डिंग किसे बोल देते हैं, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट अनदर डिवाइस, डेटा को कलेक्ट करके रखती है और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ये सेंड करने का काम करती है फॉरवर्डिंग मेथड। स्विचिंग क्या है, स्विचिंग मतलब नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में हम देखें तो एक डिवाइस के द्वारा जो डेटा भेजा गया है दूसरी डिवाइस को, तो ये यहाँ पे जिस डिवाइस को भेजा गया उसी डिवाइस को रिसीव करवाने का काम किसका होता है, स्विचिंग का। स्विचिंग मतलब हो जाता है कंप्लीट नेटवर्क में उस डिवाइस को पहचानना जिसको डाटा भेजा गया है, ये कहलाती स्विचिंग। अब राउटिंग की अगर बात करें तो राउटिंग ऑपरेट ऑन अ नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर पर काम करती है राउटिंग आपकी, और फॉरवर्डिंग भी आपकी नेटवर्क लेयर में ही काम करती है। परंतु स्विचिंग जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने पढ़ाया था पीछे, तो हमने यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की बात की थे, किसमें, स्विचिंग में। तो ये जो आपको देखने को मिल जाती है स्विचिंग। फिर यहाँ देखिए ये आईपी एड्रेस पे बेस्ड होती है राउटिंग। यहाँ पे हम देखेंगे तो चेक द फॉरवर्डिंग टेबल, तो फॉरवर्डिंग टेबल जो होता है जिसमें हेडर रहता है, रिसीवर डिवाइस होती है, रिसीवर जो राउटर होता है उसका डेटा यहाँ पे होता है।
तो ये जो होती है फॉरवर्डिंग किस पर डिपेंड होती है, फॉरवर्डिंग टेबल पर, और राउटिंग जो होती है आईपी एड्रेस पर, परंतु स्विचिंग आपकी मैक एड्रेस जो कि एक डिवाइस का एड्रेस कहलाता है उस पर डिपेंड होती है। ये देखिए फॉलो डिफरेंट प्रोटोकॉल सच एस राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जिसे आरआईपी बोलते हैं, और ये जो है यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, साथ ही इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है ईएसपी, और ये जो होती है डिफरेंट प्रोटोकॉल जैसे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जिसे एचटीपी बोल देते हैं, इस पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे हमने बात करें राउटिंग फॉरवर्डिंग और स्विचिंग की। इसके पहले हमने यहाँ पे देखे फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, साथ ही हमने यहाँ पे बात करें किसकी, फंक्शंस ऑफ जो होता है नेटवर्क लेयर, जो इसके अंतर्गत राउटर राउटिंग लॉजिकल एड्रेसिंग इंटर नेटवर्किंग, साथ ही आप फ्रेगमेंटेशन और बेसिक चीज़ें जाने। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगली क्लास में हम इसकी सर्विसेज के बारे में जानेंगे और बाकी जो बची चीज़ें हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। साथ ही नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से आप जो है मतलब उनको मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।